हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बलि। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा रत्नाकर थे जो कि माता वैष्णवी के पिता थे। अपनी पुत्री वैष्णवी से पूछकर उन्होंने अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर यज्ञ करने की कामना की। तभी पुत्री बोली, पिताजी यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले दिन यज्ञ आरंभ हुआ और सभी लोगों ने यज्ञ में आहुतियाँ दी और आखिर में यज्ञ समाप्ति के समय वहाँ दो पहरेदार एक पशु को लेकर आए। अब जैसे ही बकरे की बलि देने के लिए पहरेदार तैयार हुए, तभी माता वैष्णवी उठी और बोली, रुकिए पिताजी, ये तो गलत है, ये बलि रोक दीजिए। तभी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण बोले, ये तो मान्यताएं और परंपराएं हैं जो निभानी होती हैं। तब माता वैष्णवी बोली, गलत मान्यताएं और परंपराएं निभाना कोई आवश्यक तो नहीं। ये सुन महर्षि थोड़ा सा अचंभित हुए और बोले, परंतु ये शास्त्रों में आया है कि बलि देने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। फिर माता वैष्णवी बोली, हे मुनिवर, देवी देवता तो श्रद्धा से चढ़ाए एक फूल, एक पंखुड़ी से भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी श्रद्धा से निकले एक आंसू से भी कई दिव्य लोक तक तृप्त हो जाते हैं। तब मुनिवर और वैष्णवी माँ के पिताजी दोनों बोले, तो क्या बलि चढ़ाना अनुचित है? तब माता वैष्णवी बोली, हे मुनिवर, यही तो दिक्कत है कि लोग अपने अनुसार वेद का उल्लेख करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हमें वेद शास्त्रों को पढ़ने के लिए उत्तीर्ण आचार्य के सानिध्य में जाना चाहिए, ताकि हम वेद शास्त्रों में लिखे शब्दों मंत्रों का सही अर्थ भावार्थ सहित समझ सकें। तब मुनिवर बोले, हे माता, आप ही हमें सही अर्थ समझाएं। तब माता वैष्णवी बोली, हे मुनिवर, बलि चढ़ाने के लिए रक्त ही बहाया जाए ये आवश्यक नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी का बलिदान ईश्वर को इतना प्यारा नहीं है जितना कि श्रद्धा से बहाया एक आंसू। ईश्वर को सबसे अप्रिय बलि तो मानव रक्त बहाकर दी गई अथवा उस मानव के द्वारा दी गई किसी अन्य जीव की बलि है। तब मुनिवर बोले, हे देवी, आप कह रही हैं कि शास्त्रों में बलि देने को कहा गया है और दूसरी तरफ आप बलि देने पर प्रतिबंध भी लगा रही हैं, तो फिर हम बलि कैसे दें? तब माता वैष्णवी बोली, सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कि देवी देवताओं को कौन सी बलि सबसे प्रिय है, कौन सी बलि हमें देनी चाहिए। वेदों शास्त्रों अनुसार बलि का सही अर्थ है कि मनुष्य किसी और की बलि देने के बजाय अपने अहंकार की बलि दे, अपने हठ की बलि दे, अपने क्रोध की बलि दे, दूसरों के प्रति अपनी घृणा की बलि दे, अपने स्वार्थ की बलि दें, अपने स्वार्थी स्वभाव की बलि दें, अपने लोभ की बलि दें। बलि देनी है तो अपने उन विकारों की बलि दें जो आपको मानव से दानव बनाती हैं। अपने अंदर बैठे पशु की बलि दें। ये बलि इस निष्पाप पशु की बलि से भी अधिक बलशाली बलि है और ईश्वर को भी यह बलि अत्यंत प्रिय है। और जब तुम अपने अंदर बैठे उस पशु की बलि दे दोगे जो तुम्हें मानव से दानव बना देती है, तब तुम एक श्रेष्ठ मानव बन जाओगे जैसा कि ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। और जब तुम निस्वार्थी निष्पाप मानव बन जाओगे तो तुम्हारा प्रत्येक कार्य धर्म होगा और ऐसे प्रत्येक कार्य पर तुम्हें अनगिनत पुण्य प्राप्त होंगे। तब राजा और मुनिवर बोले, हे वैष्णवी माता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज से हम किसी भी अन्य जीव की बलि नहीं देंगे। आज की कहानी से सीख, हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, घृणा, अहंकार, हठ, त्याग, स्वार्थ की बलि देकर अर्थात त्याग कर ही अच्छे मनुष्य बन सकते हैं।